अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, मैं अभी कुछ 5-7 मिनट पहले लाइव आया था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से हम लोगों ने वो डिलीट किया। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं वो लाइव में बता रहा था किस तरीके से हमारे शहर के अंदर, स्पेशली मुंद्रा शहर के अंदर, जो रिजर्वेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आए, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से आए, उसकी चोरी के नए नए रास्ते बनाए गए। आपने देखा कि अभी हम लोग यानी कब्रस्तान और स्लाटर हाउस के लिए मान्यता मांगने के लिए हम मुंद्रा स्टेशन पे बैठे रहे 13 दिन, लेकिन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होने की वजह से वहाँ से उठ गए। आचार संहिता लगी, फिर हम लोगों ने वो धरना आंदोलन हमारा जो उसको स्थगित किया और हम इलेक्शन बाद उसे वापस कंटिन्यू करेंगे। अब आप सोचिए कि एमएलए इलेक्शन से बिल्कुल पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नया डीपी प्लान इंट्रोड्यूस करती है, स्पेशली वो सिर्फ चोरियां छुपाने के लिए कि कब्रस्तान की चोरियां, स्लाटर हाउस की चोरियां एक क्लीन चिट देने के लिए करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चोरियां छुपाने के चक्कर में जो डीपी प्लान इंट्रोड्यूस करवा जाता है, और पिछले 1 से 1.5 सालों से जो हम कंटिन्यूसली जो हमारे शहर के अंदर कॉलेज, स्कूल, मार्केट, एजुकेशनल, ड्रामा थिएटर, टीएमटी बस डेपो और हमारा रिक्रिएशन ग्राउंड, इसके लिए हम जो बता रहे थे कि जो हमारे शहर के अंदर टोटल एक 26 से एकड़ का रिजर्वेशन प्लॉट था, जो हमारे शहर के मुस्तकबिल के लिए अर्बन डेवलपमेंट से पास करके लाया गया था। जो हमारे शहर में अगर वो रिजर्वेशन पूरी तरीके से आ जाता तो शायद हमारे शहर के बच्चों को खेलने के लिए कुछ करीबन 8.5 एकड़ का हमारे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड मिल जाता। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक कॉलेज जो यूनिवर्सिटी टाइप बनता, 13.5 एकड़ का कॉलेज मिल जाता। उसी को लग करके एक स्कूल बनता, सेकेंडरी स्कूल, जो 1 एकड़ 1.1 एकड़ का होता, लगभग 1 एकड़ के करीब। हमारे शहर में मार्केट मिलता जो 1.5 एकड़ का होता। हॉकर जोन, जिससे आज ट्रैफिक से हमारा पूरा शहर परेशान है, गुलाब पार्क मार्केट का ट्रैफिक हो या उसके आगे मार्केट का ट्रैफिक हो। लोग जब रात को थक कर आते हैं, रिक्शा से जाते, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस फंसी रहती है, रोज दूसरे दिन वीडियोस हम देखते हैं, तो ये सब परेशानी दूर हो जाती। शायद वहाँ पर हमारा हॉकर जोन बसाया जाता। हमारे शहर में अभी हम लोग जब स्टेशन पे बैठे थे कब्रस्तान के लिए, तो हम देख रहे थे कि हमारे शहर में बस की कितनी जरूरत है। हमारी जो माँ बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग किस तरीके से वो स्टेशन से बाहर आते हैं और किस तरीके से लाइन लगा करके वो बसों का इंतजार करते, चाहे वो दोपहर में कड़कती धूप हो, शाम का वक्त हो, बारिश हो, ना उनके ऊपर छत बनी ना हो। तो एक बस डेपो हमारे शहर से शुरू होता है और उसको कैसा लोग यूज करते। सोचिए, हमारा शहर पूरे महाराष्ट्र में जाने के लिए वहां से बस डेपो से बस कैच करता है, इसको यूज करता, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती, सब होती। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो नया डीपी प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, आप देखिए ये ओल्ड वाला डीपी प्लान है, जिसमें आप देख सकते जो रिजर्वेशन, जो मैं हम लोग मुसलसल कह रहे हैं कि हमारे शहर के बच्चों के भविष्य के लिए जो रिजर्वेशन आए थे, जिसपे यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र अवार्ड, जब वो हाउसिंग मिनिस्टर बने 2021 में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते। वो एक शहर के वोटों से जीत करके हाउसिंग एमएलए बनते और उसके बाद उसी वोट के बेस पे वही एमएलए जीते हुए बेस पे वो हाउसिंग मिनिस्टर बनते हैं। उनका फर्ज था कि इस शहर में आए हुए सभी रिजर्वेशन को टीएमसी से पैसा ला करके थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से उससे बनाए। अगर कभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बहाना बनाती कि हमारे पास फंड नहीं था, तो आप हमारे वोटों से, हमारे शहर के वोटों से आप हाउसिंग मिनिस्टर बने, तो आप मिनिस्ट्री से पैसा लाते, आप स्टेट से पैसा ला करके वो रिजर्वेशन को डेवलप करते। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने ये मिनिस्ट्री से पैसा नहीं लाया, टीएमसी से बहाना बनवा लिया कि हमारे पास पैसा नहीं, थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, और अपने ही पार्टी के जो उनके स्थानीय कलवा मुमरा के अध्यक्ष है शमीम खान, उनको वो रिजर्वेशन की जगह को खरीद बेच करवाया, जो बिल्कुल भी गलत है। कानूनी तरीके से वो खरीद बेच होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते। उनको समझना चाहिए था कि जो रिजर्वेशन है, ये टोटल जो रिजर्वेशन है, ये शहर के मुस्तकबिल के लिए आया हुआ रिजर्वेशन है। अगर इसकी खरीद बेच होगी तो ये खुद ब खुद, यानी वो एआर स्कीम जो आप जिसके अंडर आप पैसा तो आप बना लोगे, लेकिन शायद वो रिजर्वेशन छोटे हो जाएंगे। आपको पैसा तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, आप कमा लोगे, लेकिन हमारे शहर का जो रिजर्वेशन हमारे शहर के लिए तो वो छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अब डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नए प्लान में बताया गया है, उससे आप समझिए कि मुझे क्यों नहीं जवाब दिया गया। मैंने मुसलसल 1.5 साल कहा कि मुझे ये जो बिल्डर लोग ने जगह ली है, ये न्यूज के जरिए या ये अपने सोशल मीडिया के जरिए आके बताए कि हमको इसके बदले में देंगे क्या, जो एआर स्कीम हो या स्कीम में आप दोगे क्या।
लेकिन आज मुझे जब डीपी प्लान इंट्रोड्यूस किया गया तो मुझे समझ में आया कि ये इसके लिए नहीं आकर बता रहे, क्योंकि वो एआर स्कीम में भी जो जिस तरीके से देना है वो इस तरीके से नहीं देना चाह रहे। यानी पहले तो आपने हमारे शहर के रिजर्वेशन को, इतने बड़े रिजर्वेशन को एआर स्कीम में ला करके इतना कर दिया और आप उसको और चोरी करके इतना करने जा रहे हो। ये डिफरेंस को अभी मैं जो हाथों के डिफरेंस आपको बताया, अभी डीपी प्लान के डिफरेंस से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चोरी हो रही है और हम लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, कि हमारे बच्चों को क्या मिलेगा। और जो यहाँ पर नए नए अभी नेता इनकी पार्टी से अलग होकर आए, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो भी किस तरीके से इसमें शामिल होकर के हमको गुमराह कर रहे हैं। ये इस शहर के यंगस्टर्स को समझना होगा। पहले मैं यंगस्टर्स को समझाता हूँ। आप देखिए कि जब हमको अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से जो रिजर्वेशन आया उस जमीन के ऊपर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जब डायरेक्शन आया कि आप उस पर रिजर्वेशन डालो, तो वो रिजर्वेशन था ये इतना बड़ा। ये आप पूरा ग्रीन वाला देखिए, ये रिजर्वेशन था 50A, 49 का कुछ भाग है, 48 का कुछ भाग है, ये पूरा रिजर्वेशन है आपका, ये पूरा रिजर्वेशन है आपका। जब ये हमको रिजर्वेशन मिला है, अभी आप देखिए कि हम ये जो नया प्लान आया है, ये नए प्लान में वो जो रिजर्वेशन है वो ये पूरा हिस्सा रिजर्वेशन का हमारा। लेकिन नए प्लान में जो यहाँ पर अभी नए नेता आए हैं, जो अपने आप को विरोधक बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम उनके लिए ही कर रहे हैं। आप सोचो, आपका इतना बड़ा ग्राउंड, ये इतना बड़ा ग्राउंड कहाँ, और ये इतना एकड़ में बताइए, आपको वो ग्राउंड मिला है रिजर्वेशन का, रिक्रिएशन ग्राउंड का 8.27 एकड़ में। वो आपको 8.5 एकड़ में ग्राउंड मिलना चाहिए था, ये आपको दे रहे हैं 1 एकड़ से भी कम जगह में। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमारे शहर के बच्चे लोग को क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने ग्राउंड दे रहे हो कि गिल्ली डंडा खेलने ग्राउंड दे रहे हो। और मेरी मंच पे आकर के, अभी जब मैं हड़ताल पे था तो वो कह रहे थे कि क्या बोलते हैं कि रिक्रिएशन ग्राउंड को इन लोग बिल्डर लोग नहीं बना सकते, तो फिर आप इनकी सफाई ये क्यों दे रहे हो? आप इस छोटे से, इतने से छोटे से ग्राउंड पे सफाई क्यों दे रहे हो? आप नहीं बना सकते तो पूरी जगह हमको दी जाए, ये पूरा हिस्सा हमको दिया जाए। आप देखिए मैं ब्लैक से मार्किंग किया हूँ, ये पूरा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि हमारे शहर में अगर 13.5 एकड़ का कॉलेज और 1 एकड़ की सेकेंडरी स्कूल, ये दोनों जगह मिला करके, ये जो नहर नाला बताया गया है, इसके अंदर में जो पिंक वाला हिस्सा आप देख सकते हो, ये हिस्सा मत देखिए, पिंक है ड्रामा थिएटर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा, ये जो टोटल एकड़ है आपका 14-14.5 एकड़ का। अब उसके बदले में ये पूरे 14 एकड़ का ये पूरे लेआउट को देखिए, और ये पूरे लेआउट को ये लोग बेच रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बना के फायदा उठा रहे हैं पूरे लेआउट को। और आपको जो सेकेंडरी स्कूल की जगह थी, शायद उससे भी सेकेंडरी स्कूल की जगह से कम में भी वो स्कूल एंड कॉलेज कर दी गई। तो क्या ये मेरे शहर का हक नहीं मारा गया? क्या मेरे शहर को लूटा नहीं जा रहा है? ये पार्टी के ही विधायक, ये पार्टी के ही अध्यक्ष और उनके ही सब बिल्डर लोग क्यों मेरे शहर के रिजर्वेशन पे पैसा कमाने के चक्कर में मेरे शहर का हाथ मार के छोटा कर रहे हैं? अगर ये 50% के हिसाब से भी मैं बात करूं, 14.5 एकड़ का हमको कम से कम 7 एकड़ मिलना चाहिए था एआर स्कीम के हिसाब से। क्या ये 1 एकड़ वो 7 एकड़ है? क्या ये जायज है हमारे शहर के साथ? उसके बाद आप देखिए ये पूरे लेआउट को गौर से देखिए, पूरे लेआउट को। अब इसमें हम आते टीएमटी बस डेपो, ये टीएमटी बस डेपो है, ये हमारा हॉकर जोन मार्केट है, और ये हमारा ड्रामा थिएटर है, एजुकेशनल ड्रामा थिएटर। ये तीनों चीज को, ये नहर के, ये जो नहर जा रही है ना, ये नहर को आप गौर से देखिए, और इसके बाद का ये तीनों हिस्सा कवर किया हुआ। अब आप ये नहर के ये हिस्से को देखिए, ये जो नहर जा रही है, इसके बाद ये पूरी जगह को देखिए, बिल्डरों को दे दी गई। जो टीएमटी बस डेपो की जगह थी उसमें से भी कुछ जगह कम की गई, और उसके अंदर ड्रामा थिएटर बिठाया गया, म्युनिसिपल मार्केट बिठाई गई, और टीएमटी बस डेपो बैठाया गया। क्या ये हम लोगों को ये 5-5.5 एकड़ का टीएमटी बस डेपो, 5 एकड़ 60 पॉइंट का, मार्केट 1.5 एकड़ का, यानी 5.5 और 1.5 7, और ड्रामा थिएटर 1.5 एकड़ का, 8.5 एकड़ के बदले क्या आपको नहीं लगता कि 2 एकड़ में हम लोगों को जगह फिक्स करके दी जा रही है? आप मुझे बताएं कि ये चोरी नहीं तो क्या है? ये मेरे शहर के साथ धोखा नहीं तो क्या है? अब आप समझिए कि क्यों मैं इस स्कीम के हम लोग खिलाफ रहे, क्यों हमारी एमआईएम टीम मुसलसल इसके लिए जद्दोजहद कर रही, क्यों मेरे आज वकील पेपर पढ़े, जो मुझे भी हाल ही में पेपर दिए गए मेरे धरने को बैठने से पहले, क्यों हम लोग यानी इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं कि आप हमारे शहर का इतना बड़ा हक मार करके आप क्या दे रहे हो? अरे आप इतना बड़ा ग्राउंड लेकर के, ये पूरा हिस्सा मेरे शहर का ग्राउंड बनना चाहिए,
आप मुझे कितना हिस्सा दे रहे हो? आप देखिए 50A का पूरा एकड़ है, 49 का कुछ हिस्सा है, 48 का कुछ पार्ट है। ये देखिए आप, ये देखिए ये पूरा ये ग्राउंड बनना चाहिए था। आप ये ब्लैक लाइन मैंने अभी बनाई, ये देखिए ये होना चाहिए था। ये पूरा ये जो ऑरेंज है ये पूरा ये ग्राउंड होना चाहिए था, और उसके अंदर से इतना हिस्सा। तो क्या ये मेरे शहर के साथ उसका हक मारना नहीं हुआ? क्यों यानी इनके पार्टी से जो अभी अलग हुए, क्यों आकर सफाई दे रहे हो, बोले मैं ग्राउंड और छोटा ग्राउंड दिला रहे? क्या वो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहे? ऐसा क्या सेटलमेंट हो गया तुम लोगों के बीच में? मैं मेरे शहर को बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के रिजर्वेशन के साथ बहुत खेल हुआ। ये आखिरी रिजर्वेशन है तुम्हारे शहर के साथ, हमारे शहर के साथ, मेरे शहर के साथ। ये आखिरी रिजर्वेशन है। यही वो जगह है जहाँ मेरा बच्चा, आपका बच्चा खेल कर बड़ा होगा। क्योंकि ये बिल्डर लोग जो है ना, कोई नहीं रुकेगा हमारे शहर में। ये नेता भी वापस चले जाएंगे शहर छोड़ करके। ये बिल्डर लोग ने पहले ही दुबई में सब तरफ अपना घर बसाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि खेलने की जगह ही है हमारे शहर में। जो आखिरी ग्राउंड था उस पर कब्जा करके खूब बिल्डिंग बना रहे। कल करोड़ों में बेच करके चले जाएंगे वो बिल्डिंगों को। लेकिन मेरे तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने? कल मेरे बच्चों के लिए जो कॉलेज, अगर ये 13.5 एकड़ का कॉलेज आता, तो मैं समझता हूँ इस शहर के हर एक घर से बच्चा फ्री पढ़ रहा होता है इस कॉलेज में। आज उन्होंने क्या कर दिया, इतने एकड़ का कॉलेज, 14 एकड़ के कॉलेज को ये 1 से 1.5 एकड़ के अंदर समा दिया। वो भी मेरे को लगता नहीं कि 1-1.5 एकड़ है, क्योंकि अब बताने नहीं लाए वहां पे, ये स्कीम बताने नहीं। शायद ये इलेक्शन के बाद, अभी तो ये नीति पे इतना छोटा छोटा करके बता दिए इनने, शायद इलेक्शन के बाद ये हमको दे ही नहीं। तो मेरे शहर की आवाम को अब समझना होगा कि तुमको एकड़ों में मिली हुई जगह को क्यों ये विधायक जितेंद्र अवार्ड वो घुंटे में लाते, घुंटे में बाद गलत जगह पे बसाते, आपकी असल जगह को बिल्डरों को बेच देते और बाद में फिर यानी वो तोड़ दिया जाता है। अगर ये झोल को अभी भी आप रोकना चाहते, हॉकर्स कितने सारे अपने यहाँ पर हमारे शहर में कितने हॉकर्स आज परेशान हैं। आज इसमें बताइए कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ये छोटा सा मार्केट बना करके आपको लगता है ये बेचारे वो हॉकर्स को दिया जाएगा? अरे यहाँ करोड़ों करोड़ों की दुकान बना करके बेचने का प्लान चल रहा है। ये दुकान बनकर सुपर मार्केट बना करके क्या वो गरीब हॉकर को दिया जाएगा? ये तो उनका हक मारने की बात हो रही है। ये मेरे बच्चों का ग्राउंड का, हमारे शहर के बच्चों के ग्राउंड का हक मारने की बात हो रही है। कॉलेज, ये स्कूल, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का खाने की बात हो रही है। क्या आपको लगता है सब हमको दिया जाएगा? अरे हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर अभी भी आप इनको रोकना, ये सब चीजें चाहते हो कि बचा लिया जाए, आप यकीन माने में मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। हम आपसे कह रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए, इस बार एमआईएम को एक मौका दीजिए, ताकि हम इनके हलक से हाथ डाल के ये सब चीजें वापस ला करके आपको दे। आप यकीन जाने, मैं वादा करता हूँ कि अगर हम लोगों को अल्लाह ने कामयाब किया, जीत हार अल्लाह के हाथ में, अगर आप लोगों ने साथ दिया और अल्लाह ने हमको कामयाब किया, तो हम लोग ये सब चीजें साल भर के अंदर इनके हलक से हाथ डाल करके आपको वापस ला कर देंगे। और मैं वादा करता हूँ कि जितनी जो चीजें जितनी पास हुई है, हम वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, नहीं तो स्टेट लेवल से, कहीं से भी पैसा ला करके वो फंडिंग करके इसको बनाएंगे। हम उसको ही आपको, आपके बच्चों का भविष्य देंगे। हम हमारे शहर का ग्राउंड बचाएंगे। जो यंगस्टर्स को अभी कुछ नेता अभी आए हुए ना, जो बेवकूफ बना रहे कि छोटा मैं अभी पास करवा रहा हूँ, कोई पास नहीं करवा रहे, आपको उल्टा बेवकूफ बना रहे। ये छोटी सी जगह दिखा करके आपको गुमराह कर रहे। अरे इतनी बड़ी जगह है ग्राउंड की, क्यों हमको छोटा दे रहे हो आप? और मेरे स्टेज पे बैठ करके उन्होंने कहा कि यानी नहीं, वो रिक्रिएशनल ग्राउंड को बिल्डर नहीं बनाता है, वो हाथ नहीं लगा सकता। तो फिर ये छोटी कैसे हो गई? अगर हाथ नहीं लगा सकता तो छोटी कैसे हो गई? मुझे इसका जवाब दे। ये क्यों रेसिडेंशियल जोन बना दिया गया पूरा? अरे रिजर्वेशन, वंस अ रिजर्वेशन इज ऑलवेज रिजर्वेशन, वो हमेशा रिजर्वेशन रहता है। क्यों यार स्कीम में दिया गया? क्यों यहाँ के विधायक ने, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके जो अध्यक्ष वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारा शहर, हमारे समाज ने आपको वोट करके जिताया है। क्यों आप उनका हक मार के सिर्फ पैसा बनाने के लिए अपने अध्यक्ष को वो जगह खरीदने लगाए? 2021 की मैंने रजिस्ट्री के पेपर दिखाए कि खरीद बेच 2021 में हुए। ये कोई बहुत पुराने नहीं है। अभी इसके पीछे बहुत प्रोसीजर है। मेरे वकील लोग मुझे बता रहे कि कहाँ पर प्रोसीजर है, हम किस वो इंशाल्लाह मैं खोलूंगा। मैं अभी नहीं बताना चाहता कि कोर्ट में मैं क्या चीजें लेके जा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला सब खोलूंगा, कोर्ट के जरिए से लाऊंगा। लेकिन अगर हमारा शहर इस इलेक्शन में इनकी मक्कारियों को समझे, इनकी चालसाजियों को समझे, इनके आपके भविष्य को खाने की बातों को समझे और हमको मौका दे, तो हम इंशाल्लाह ताला सब रिजर्वेशन लाएंगे। मेरे को जरूरी लगा कि मैं आप लोगों को आकर के डीपी प्लान के जरिए बताऊं कि किस तरीके से चोरी हो रही है। मैं हमारे दोनों का फर्क बताऊं। मैं लिसान अंसारी भाई से बोलूंगा, अगर आप ये लाइव बना रहे हो तो आपका फर्ज है कि आप ये दोनों फोटोज को अलग अलग डालिए, ताकि मेरा पूरा शहर डाउनलोड करके फोटोज को देखे। सोशल मीडिया पे हम लोग अपलोड करेंगे, हर एक जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम आपको डीपी प्लान पहुंचाएंगे।
आप खुद ये रिजर्वेशन को ये सर्वे नंबर्स पढ़िएगा, क्या क्या वो सर्वे नंबर्स पे था। ये पिंक जो है वो एजुकेशनल का था, ये ग्रे जो है वो बस डेपो का था, ये ब्लू वाला मार्केट था, ग्रीन वाला है ना आपका रिक्रिएशन ग्राउंड था, जहाँ पर आपके लिए नाना नानी पार्क बनाया जा सकता था, बच्चों का खेलने का मैदान बनाया जा सकता था, ये उसके लिए था। आप इसको समझिएगा और वो कितने एकड़ों से आपको किस तरीके से छोटा करके दिया जा रहा है ये आप समझिएगा, और उसके बाद आप फैसला करिएगा। आने वाले इलेक्शन में आप सोच के फैसला करिएगा कि आपको एक पूरा गंवा देना है कि बचाना है। आपका वोट ही अब इस रिजर्वेशन प्लॉट को, हमारे शहर के प्लॉट्स को बचा सकता है, बाकी रिजर्वेशन को बचा सकता है, टोरेंट को हमारे शहर से हटा सकता है, कुछ उसका अल्टरनेट हमारे शहर में ला सकता है। बस वो आपका वोट कर सकता है। आप वोट के जरिए जवाब दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला हमें मौका दीजिएगा, हम ये रिजर्वेशन प्लॉट लाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा, और यानी इंशाल्लाह ताला इस पर और भी वीडियो तफसीली हम बाद में बनाएंगे। अभी मैं फिलहाल आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।